चला था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, तमाम परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें लगभग हम लोग 4000 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। तो आज हमारा ये मैथ का तीसरा वीडियो है। देखिए, कंटिन्यू करते हैं हम लोग सवाल को। चलो, देखिए सवाल कह रहा है दोस्तों, किसी संख्या का, सवाल कह रहा है किसी संख्या का 35%, सवाल है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे समझिए। कह रहा है किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को गुणा करना चाहिए। तो सबसे पहले कह रहा है किसी भी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए हमें किस संख्या से गुणा करना चाहिए। समझिए इस चीज को, हम लोग करते हैं यहाँ पे सवाल को। माना वह संख्या क्या होगी दोस्तों, x होगी। क्या होगी? x होगी। चलिए, x का कह रहे हैं 35% प्राप्त करने के लिए हमें किससे गुणा करना होगा? x से मान लो हमको क्या करना होगा? गुणा करना होगा। क्या गुणा करना होगा दोस्तों? x। अब देखिए सवाल को अच्छे से, कह रहा है कि संख्या का यानी x का 35% प्राप्त करने के लिए हमें किससे गुणा करना होगा? कुछ नहीं करना है दोस्तों, x होगा, परसेंट हटेगा 100 से, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इसी को काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 सते 35, 5 दूना 10 और 0 लगा दीजिए। देखिए ऑप्शन में दोस्तों कहीं 7/20 है आपका, पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अर्थात 7/20 वह संख्या है जिसमें हम गुणा कर दें, वह क्या हो जाएगा? 35% प्राप्त हो जाएगा। अतः आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 7/20 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सवाल कह रहा है सोमनाथ की, देखिए आया हुआ है ग्रुप डी परीक्षा में, आया हुआ है 2018 में आया हुआ है। सोमनाथ की वार्षिक आय कितना है? 24 लाख है दोस्तों। कितना है? 24 लाख रुपए है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 क्या करता है? ईएमआई भुगतान करता है। मतलब एक साल में आप कह सकते हो 24 लाख कमाता है, तो 40,000 वो कोई वाहन लिया होगा उसका ईएमआई डिपॉजिट करता है। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पर जा रहा है? अर्थात सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम एक महीने के खर्च निकालेंगे। एक महीने का पेमेंट निकालिए, एक महीने के पेमेंट का 40,000 पर मंथ हो जा रहा है। जितना कमा रहा है उसका 40,000 जा रहा है, तो उसी का प्रतिशत निकालना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। देखिए यहां लिखिए वार्षिक आय। वार्षिक आय क्या थी दोस्तों? 24 लाख था। कितना था? 24 लाख रुपए। तो बताओ, तो एक महीने की आय क्या हो जाएगी? एक महीने की आय दोस्तों हो जाएगी इसकी, कुछ नहीं करना है, 12 से इसमें भाग दे दीजिए। 24 लाख में आप 12 से भाग दे दीजिए, एक महीने का आ जाएगा 12 दूनी 24, अर्थात 2 लाख रुपए पर मंथ वो कमाता है। कितना पर मंथ कमा रहा है? 2 लाख पर मंथ वो कमाता है। कितना कमाता है? 2 लाख पर मंथ। 2 लाख में कितना ईएमआई भुगतान कर रहा है? 40%। में इसको निकालना है। देखिए 2 लाख रुपए में 2 लाख रुपए का 40,000 तो ईएमआई भर रहा है, तो 100 में कितना परसेंट वो भरेगा दोस्तों? 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे काट दीजिए। इसको भी दोस्तों यहां से काट दीजिए। यहाँ बचा है 4 गुणा 10 भागे 2, 2 से इसको काट दीजिए दोस्तों, 2 बचेगा। 2 गुणा 10 बराबर 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में पहला वाला विकल्प सही है। कितना हो जाएगा? 20%। अर्थात महीने का 2 लाख कमा रहा है, उसका ईएमआई 40,000 भर रहा है, जो कि उसके महीने का 20% पेमेंट, 20% पैसा वो ईएमआई में दे रहा है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? 20%, जो कि आप इसको समझ पा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए दोस्तों, ये वाली भी सवाल ठीक ही ठाक है।
ये प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 2021 में आया हुआ है, सेकंड में शिफ्ट सेकंड में। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपए था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपए क्या कर दिया, भुगतान कर दिया। पिछले वर्ष कितना दिया था, 1440 रुपए प्रीमियम भरा था, इस वर्ष 1512 रुपए प्रीमियम भर दिया। तो बताओ भाई साहब, कह रहा है कि उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। देखो कॉमन सेंस लगाओ आप, पहले भरता था 1440 रुपए, फिर कितना भर रहा है, 1512 रुपए। जाहिर सी बात है उसके प्रीमियम में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। किसमें बढ़ोतरी हुई, 1440 रुपए में। ध्यान से देखिए कितना था, 1440 था, कितना बढ़ गया दोस्तों, 1512 बढ़ गया। देखो कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, ऐसे निकाल लीजिए, 1512 भर रहा है, पहले 1440 भरता था, इसको देखो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, यहाँ 11 हो जाएगा, 7 4 11, ये इसको 1 दे दिया था 14, कितने रुपए बढ़ा है, 72 रुपए उसका बढ़ गया है। कितने रुपए में बढ़ा है दोस्तों, 1440 रुपए। कुछ नहीं करना है, प्रतिशत वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, कितने में बढ़ा है, 1440 में कितना रुपए बढ़ा है दोस्तों, 72 रुपए बढ़ा है। कितने रुपए, तो 100 में कितना, प्रतिशत के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। देखिए दोस्तों ये 12 है, 12 से काटो, बर छंग 72, 12 बराबर में 144, बचा क्या दोस्तों, 6/12 गुणा 10, 6 दूना 12, कैंसिल हो गया, यहाँ 10/2 काट दीजिए इसको दोस्तों, कितना आएगा, 5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तब उत्तर कितना हो जाएगा, 5%। देखिए विकल्प में कहीं पे है 5, ये है पहला वाला ही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों। ये आया हुआ है एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2021 सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से आप सब समझते चलिए। देखिए सवाल है, एक टीम है दोस्तों 45 खेल जीत चुकी है, एक टीम है जो 45 खेल को क्या कर चुकी है, जीत चुकी है। अब क्या कह रहा है, जो खेले गए खेलों का कितना प्रतिशत था, 60% था। तो टीम ने कितने खेल खेले, कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको चुटकियों में आप आंसर ले सकते हैं। देखिए 45 खेल जीती है, कितना जीती है भैया साहब, 45 खेल जीती है, जो कि 60% की क्या था, बराबर था। फिर से अच्छे समझिए, 45 खेल क्या है, जीती है, जो कि 60% के बराबर था। तो टोटल खेल कितने थे, मान लो दोस्तों टोटल खेल x थे, जो कि 100% के बराबर होगा। इसी को आप हल कर लीजिए, आपका उत्तर बिल्कुल आ जाना चाहिए दोस्तों। इसको काटिए आप 15 तिया 45, 15 चौको 60 और 4 क्रम 4 और 25 चौका 100। दोस्तों यहाँ 3/x है, यहाँ बचा है 1/25, तिरिया गुणा करिए, 25 तिया 75, x बराबर टोटल खेल जो थे दोस्तों 75 खेल थे। कितने खेल थे दोस्तों, 75। देखिए ऑप्शन में है कहीं, है, ये बी वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न का जो है प्रश्न है, पेपर का प्रश्न है, 2016 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। टोटल खेल कितने थे, 75, कितने जीती थी, 45, जिसका 60% आया था। अगला प्रश्न देखिए, 60 छात्रों की, देखिए दोस्तों ये भी एनटीपीसी का ही हम सॉल्व करा रहे हैं, पता है आपको, हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें लगभग 4000 प्रश्नों को शामिल किया गया है, 4000 प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा आपको। देखिए दोस्तों 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। दोस्तों जब परसेंट की बात करें तो आप हमेशा 100 मानिएगा, कितना मानिएगा, 100। अब बताओ 100 में 60% लड़के हैं, 25% लड़कियां, अच्छा टोटल 60 छात्रों में 60% लड़के हैं, तो बची कितना, 40% क्या है, लड़कियां हैं। और 40% में 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती हैं, तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात करो जो साइकिल से स्कूल नहीं आती हैं। दोस्तों कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आराम से इसका उत्तर लेना है। देखिए हम देखो कुल जो स्टूडेंट होंगे दोस्तों यहाँ लिखेंगे, स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल, 100, कितने परसेंट, 100 में देखिए दोस्तों 60% लड़के हैं, कितने परसेंट,
60% क्या है दोस्तों, बॉयज हैं। आप बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? 7% क्या है, सॉरी 40% क्या है, लड़कियां हैं। अब 40% में 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आ रही हैं। अच्छा, इसको 60%, 60 छात्र मान लीजिए, यानी 40 लड़कियां क्या हैं, 40 लड़कियां साइकिल से स्कूल आती हैं, जो कि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती हैं। तो कितने लड़कियां साइकिल से स्कूल नहीं आ रही? आप कुछ मत करिए दोस्तों, 60 का कितने परसेंट लड़के हैं? 60 हैं, लड़कियां कितनी हैं आप जान लीजिए। लड़के 60 हैं तो लड़कियां हो जाएंगी 40 बटा 100, 1010, 24 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 24 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 24। 24 लड़कियों में 25% लड़कियां स्कूल साइकिल से आती हैं, तो नहीं कितनी आ रही हैं? कौन है? 24 लड़कियों में कितनी आ रही हैं? 25 साइकिल से आ रहे हैं, तो 75 बिना साइकिल से आ रहे हैं, तो साइकिल से निकालो ऐसे। 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 4 का नम 4, 4 छंग 24, 6 गुणा 3 बराबर 12। देखिए आपके ऑप्शन में कहीं 12 है दोस्तों? 12 नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन कहाँ से है? बॉयज कितने हैं? 60 छात्रों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं, तो 60 का कितने परसेंट? 40% निकाल लो। 1 2 1 2, 24 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 24 लड़कियां हैं। 24 25% साइकिल, 75 नहीं जाते हैं। 100 से गुणा 25 या 75, 25 चौका 100, 4 छंग 24, छात्र 18 आएगा दोस्तों। देखते हैं इस सवाल को फिर से एक बार हम लोग लगाते हैं, कितना आएगा? 18 आएगा। देखिए 60 छात्रों की लड़कियों में 60% लड़के हैं। बताओ 60 में लड़के कितने परसेंट हैं? 60। कितने हैं? 60। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स हैं दोस्तों कितना? 40%। कितने हैं? 40। 60 का 40 आप निकाल लीजिए। 1 2 1 2, कितनी लड़कियां हैं? 24 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं दोस्तों? 24 लड़कियां हैं। अब कह रहा है 25% साइकिल से आती हैं, तो कितनी नहीं आती हैं? भाई 25 आ रही हैं तो 75 नहीं आ रही हैं, तो आप ऐसे लिखिए 24 का 75 नहीं आ रही हैं। 75, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 कम 4, 4 छंग 24, बचा के दोस्तों 4 6 3 8, छात्र 18 लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल से नहीं आ रही हैं। अतः आपका पहला वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल है दोस्तों, आज की लास्ट सवाल है, देख लीजिए इसको। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए हैं। दोस्तों जब 60% पास हुए तो फेल कितने हो गए? 40%। कह रहा है यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है, तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? कुछ नहीं करना है, ट्रिक के माध्यम से आप लगाइए दोस्तों। एक विद्यालय में एक किसी परीक्षा में 60% छात्र पास हुए हैं, यदि फेल कितने हुए? फेल होने वाले 240 हैं, फेल हैं 40% हैं, जो कि कितने के हैं? 240 के। तो कहा जा रहा है सफल होने वाले कितने लड़के थे? 60 वाले कितने लड़के थे? 0 0 काटिए, 4 छंग 24 काटिए, 4 छंग 24, यानी 1/6 बराबर 6/1, त्रिया गुणा कर दीजिए यहाँ, यक्स बराबर 6 छंग 36, 360, जो कि आपके विकल्प नंबर 2 में आता आपका डी वाला सेमी। दोस्तों ये रहा आपका उत्तर। आरआरबी ग्रुप डी का हम लोग एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर मैथ सॉल्व करा रहे हैं। आप सब चैनल से जुड़े रहिए, आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।